पाकिस्तान के छूटे पसीने, बौखला गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है जो आज तक कभी नहीं हुई। सभी पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। भारत ने ऐसा काम कर दिया जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हथियार तैनात हो चुके हैं। भारतीय सेना इजरायली सैन्य टीम के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। यहां तक कि भारत की स्काई फोर्स भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भारत का डीआरडीओ अपने मिसाइलों को सेट कर चुका है। लेकिन बात करें भारत के इसरो की, तो इसरो इस वक्त जो कर रहा है, यकीन मानिए उसने दुनिया को हैरान कर रखा है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि इसरो ऐसा भी कर सकता है। इसरो ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर चुका है जिन्होंने नासा तक को हिलाकर रख दिया है। वह भी इस वक्त जब पाकिस्तान के साथ भारत का इस स्तर पर टकराव देखने को मिल रहा है। तो सवाल है, कौन से ऐसे भयंकर तिलिस्मी हथियार तैयार कर रहा है इसरो अंतरिक्ष में, जिनसे पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है? वो कौन से दैत्य रॉकेट हैं जो पलक झपकते ही आसमान में आग लगा देंगे और दुश्मन के आकाश पर भारत का झंडा गाड़ देंगे? और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी ऐसी चील की नजर वाली एक्सरे विजन वाली आंखें हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर, उसके हर खुफिया अड्डे और आतंकी कैंप पर 24 घंटे 7 दिन नजर गड़ाए बैठी हैं? आज इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। हम आपको बताएंगे भारत की उस अंतरिक्ष वाली दादागिरी के बारे में जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। कैसे इसरो ने पाकिस्तान को पटकनी देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसरो के रॉकेटों की फौज, दुश्मन के लिए मौत का सामान। सबसे पहले बात उन आग उगलते रॉकेटों की जिन्हें इसरो ने हाल ही में टेस्ट किया है और जिनसे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। ये हैं भारत के वो ब्रह्मास्त्र जो अंतरिक्ष में दुश्मन के लिए कब्र खोदने को तैयार हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन, साक्षात यमराज का दूत। मार्च अप्रैल 2025 में इसरो ने जो इंजन टेस्ट किया है, उसे सुनकर इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रूह कांप गई होगी। नाम है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। यह कोई आम इंजन नहीं, यह है एक भूखा शेर, एक दैत्य जो गरज रहा है। सोचिए, तरल ऑक्सीजन और हवाई जहाज वाले केरोसिन से चलने वाला यह भस्मासुर 2000 किलोन्यूटन यानी पूरे 200 टन का धक्का। अप्रैल 2025 में जब इसे दोबारा सिर्फ 3.5 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया, तो केवल 60% ताकत पर भी इसने ऐसा स्थिर प्रदर्शन किया कि दुश्मनों के पसीने छूट गए। और यह तो सिर्फ झांकी है। इसरो कह रहा है, रुको जरा सब्र करो, आगे और लंबे और जानलेवा टेस्ट होंगे। फिर यह इंजन लगेगा हमारे बाहुबली रॉकेट LVM-3 पर। अभी LVM-3 4 टन वजन अंतरिक्ष की ऊपरी कक्षा तक फेंकता है। इस इंजन के बाद यह सीधे 5 टन फेंकेगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब यह कि अब हम और भी भारी और भी खतरनाक मिलिट्री सैटेलाइट, वो जासूसी आंखें खुद लॉन्च कर पाएंगे जिन्हें खासतौर पर पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वालों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। अब किसी के आगे कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता का परमाणु बम। यह इंजन पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। हाथ लग गया है जैकपॉट। SSLV, भारत का अंतरिक्ष कमांडो, छोटा तीर, घायल गंभीर। अब सुनो इस छोटे रॉकेट SSLV के बारे में। नाम भले ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, पर इसके इरादे बहुत बड़े और बहुत खतरनाक हैं। यह है भारत का अंतरिक्ष कमांडो। इसका काम है छोटे लेकिन बेहद जरूरी सैटेलाइट्स को बिजली की रफ्तार से और कम खर्च में लॉन्च करना। सोचो, पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई हरकत हुई, हमें तुरंत एक नया जासूसी सैटेलाइट चाहिए। बस SSLV तैयार। हां, पहली उड़ान में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी, गलती सुधारी और फरवरी 2023 में SSLV D2 मिशन बना एकदम फाड़ू हिट। US-07 और 2 छोटे सैटेलाइट्स को सिर्फ 13 मिनट में ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इसे कहते हैं स्पीड। इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। छोटा लॉन्च पैड, ट्रक जैसा मोबाइल प्लेटफॉर्म और तैयारी में सिर्फ कुछ दिन। मतलब अगर जंग छिड़ गई और पाकिस्तान ने हमारे किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया, तो SSLV से
फटाफट नया सैटेलाइट भेज देंगे। पाकिस्तान सोचता रह जाएगा कि यह हुआ क्या। इसे कहते हैं टैक्टिकल बढ़त। यह वो छोटा तीर है जो पाकिस्तान को गहरा घाव देगा। यह दुश्मन की पूंगी बजाने वाला छुपा रुस्तम है। भविष्य में देखना इससे कैसे दनादन मिलिट्री सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, खास तौर पर पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए। LVM-3 भारत का अंतरिक्ष सम्राट, पाकिस्तान का काल। दोस्तों, अब झुककर सलाम करो भारत के अंतरिक्ष सम्राट को। LVM-3 यह इसरो का सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद योद्धा है। 4 टन GTO तक, 8 से 10 टन LIO तक। चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने वाला यही है। ब्रिटेन के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला यही है। यह है असली बाहुबली। इसका असली काम भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भारी नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स को लॉन्च करना। वो बड़े बड़े मिलिट्री कम्युनिकेशन और जासूसी सैटेलाइट्स जो पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर नजर रखते हैं। गगनयान मिशन भी इसी से जाएगा, और जब इसमें नया सेमी क्रायोजेनिक इंजन लगेगा तब यह और भी बड़ा दैत्य बन जाएगा, सीधे 5 टन GTO तक। पाकिस्तान सुन ले, यह LVM-3 तेरी बर्बादी का सामान लेकर उड़ान भरता है। यह वो ताकत है जो तेरे हर मंसूबे को खाक में मिला सकती है। ये वो राजा है जिसकी एक दहाड़ से तेरी सल्तनत हिल जाएगी। LVM-3 सिर्फ एक रॉकेट नहीं, यह भारत का पाकिस्तान को खुला चैलेंज है। RLV पुष्पक लौटेगा फिर मारेगा। अब सुनो उस तिलिस्मी तकनीक के बारे में जिसे सुनकर पाकिस्तान के वैज्ञानिक सदमे में चले गए होंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV, यानी एक ऐसा स्पेस प्लेन जो सैटेलाइट छोड़कर वापस आएगा, हवाई जहाज की तरह रनवे पर उतरेगा और फिर से उड़ान भरने को तैयार। नाम है पुष्पक। अप्रैल 2023 और मार्च 2024 में इसरो ने इसके लैंडिंग टेस्ट किए और दुनिया को चौंका दिया। यह खुद ब खुद उड़ता है और एकदम सटीक निशाने पर उतरता है। यह है जादू, यह है भविष्य। सोचो, बार बार इस्तेमाल होने वाला रॉकेट, मतलब लॉन्च का खर्चा बहुत कम और लॉन्चिंग बहुत तेज। आज लॉन्च किया, कल फिर तैयार। पाकिस्तान सोचता रह जाएगा कि भारत ने क्या लॉन्च किया, और भारत दूसरा लॉन्च कर देगा। यह वो ताकत है जिसका मुकाबला पाकिस्तान ख्वाब में भी नहीं कर सकता। नजरें आसमान से, पाकिस्तान अब कहीं नहीं छिप सकता। अब बात उन जासूसी आंखों की जो रॉकेटों पर सवार होकर पाकिस्तान का खेल बिगाड़ने आई हैं। निसार, भारत अमेरिका का जॉइंट वेंचर, L बैंड और S बैंड रडार से लैस यह जमीन के अंदर तक देख सकता है। बादल, कोहरा, रात, जंगल, कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को इसकी नजरों से। EOS-05 33,000 किलोमीटर ऊंचाई से पाकिस्तान और हिंद महासागर पर 24 घंटे 7 दिन। रियल टाइम इमेजिंग, पल पल की खबर। पाकिस्तान के लिए एक चलता फिरता बुरा सपना। RISAT-1B US-09 सी बैंड रडार से लैस यह सैटेलाइट मौसम का बहाना खत्म कर देगा। चाहे बारिश हो या अंधेरा, आतंकी कैंप हो या सीमा पर हथियार, सब कुछ हाई रेजोल्यूशन में साफ। निगरानी का महाजाल, पाकिस्तान की सांसें भी अब रिकॉर्ड होंगी। कल्पना करो, कार्टो सीरीज, हर 60 दिन में पूरी जमीन की मैपिंग GSAT, 24 घंटे कम्युनिकेशन वॉच नाइसार, जमीन के नीचे की हलचल RISAT US-09, रात और बारिश में भी नजर EOS, 24 घंटे पहरा। भारत अगले 5 सालों में 50 से अधिक नए मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस निगरानी के चक्रव्यूह से पाकिस्तान का बचना अब नामुमकिन है। अब उसकी हर चाल नाकाम होगी। हम उसे उसकी औकात दिखा देंगे। अंतरिक्ष युद्ध और एसेट। पाकिस्तान अब भी नहीं समझा। अगर पाकिस्तान ने अब भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसे मिशन शक्ति याद दिलाना पड़ेगा। मार्च 2019 जब हमने अंतरिक्ष में उसके बाप सैटेलाइट को मार गिराया था। ASAT मिसाइल। भारत के पास यह ताकत है कि वह दुश्मन के किसी भी जासूसी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही उड़ा सकता है। पाकिस्तान, कान खोलकर सुन ले, हमारे पास सुरक्षित मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। जंग के मैदान में हमारी सेनाएं बिना किसी डर के संपर्क में रह सकती हैं। हमारे पास अपना नेवी सी है। हमें तेरे या किसी और के GPS की जरूरत नहीं। चाहे मिसाइलें हों या फाइटर जेट, सब अपने दम पर रास्ता खोजेंगे।
ये जो सैटेलाइट्स का जाल है ये इतना बड़ा और फैला हुआ होगा कि अगर पाकिस्तान एक आध को नुकसान भी पहुंचा दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास दर्जनों बैकअप होंगे। इसे कहते हैं अभेद्य सुरक्षा। भारत ने डिफेंस स्पेस एजेंसी डीएसए और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीएसआरओ बनाकर यह साफ कर दिया है कि अब अंतरिक्ष जंग का नया मैदान है और इस मैदान का सिकंदर सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। पाकिस्तान, तू यहां भी हमसे बुरी तरह हारेगा। हम तुझे नाको चने चबवा देंगे। अंतिम धड़ा, अंतरिक्ष का शहंशाह भारत और पाकिस्तान का खेल खत्म। तो मेरे जांबाज दोस्तों, कहानी अब पूरी तरह साफ है। भारत अब अंतरिक्ष में वह महाशक्ति बन चुका है जिसके सामने पाकिस्तान की हैसियत एक विड्डी से ज्यादा नहीं। इसरो के वैज्ञानिक वे शेर हैं जिनकी दहाड़ से दुश्मनों का कलेजा कांप जाता है। ये LVM-3 की गरज, ये SSLV की फुर्ती, ये RLV पुष्पक का जादू, ये NISAR की एक्सरे नजर, ये GA-SAT की 24 घंटे की पहरेदारी और यह 207 की एक्सरे नजर, US-9 का शिकारी अंदाज, ये सभी मिलकर पाकिस्तान के लिए मौत का पैगाम लिख रहे हैं। यह है नए भारत का अंतरिक्ष वाला अवतार। यह है दुश्मन के लिए खुली ललकार। यह है आसमान से बरसती आग। पाकिस्तान अब जितना चाहे रो ले, गिड़गिड़ा ले, उसकी बर्बादी तय है। हमने उसे पटकनी देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अंतरिक्ष से उसकी घेराबंदी हो चुकी है। अब बस इंतजार है फाइनल एक्शन का। अब तैयारी पूरी है। अगला वार होगा आखिरी और पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट में लिखे। कमेंट को इतना भर दो ताकि पाकिस्तान को पता चल जाए कि भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। और ये वीडियो उस हर भारतीय के पास शेयर करो जो चाहता है कि अब कुछ इस पाकिस्तान का होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप ये बातें एक सच्चे भारतीय के पास जरूर भेजेंगे। आप सभी को गर्व से जय हिंद, जय भारत।